दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर रांची के प्रभात तारा मैदान तक विपक्षी पार्टियों की कोशिश ये है कि वो एकजुटता दिखाए, लेकिन सीनियर लीडर्स की मौजूदगी के बीच में कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं और कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। ये उन पार्टियों की कहानी है, ये उन पार्टियों की हकीकत है जो लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 चुनाव को लेकर इतनी उत्साहित है कि उनका दावा है कि हम हर हाल में मोदी गवर्नमेंट को हरा देंगे, लेकिन अपने कार्यकर्ता नहीं संभल रहे हैं। दरअसल ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि दो जगहों की तस्वीरें ऐसी सामने आ गई है जिसके बाद आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि कार्यकर्ता अगर ग्राउंड पे एकजुट नहीं है तो इसका असर सीधे सीधे चुनाव में देखने को मिलता है। और बीजेपी की सबसे बड़ी अगर मजबूती की स्थिति किसी बात को लेकर है तो वो है उनके कार्यकर्ताओं की बूथ लेवल की एकजुटता, और इसका परिणाम हमने वक्त वक्त पर देखा भी है। बीजेपी के सीनियर लीडरशिप ने सबसे ज्यादा फोकस किया है कार्यकर्ताओं की एकजुटता पे। अब मैं दो घटनाक्रम इस वक्त आपको बताऊंगी। जिस रांची के मैदान का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, वहां मंच पे कौन कौन मौजूद था, सबसे पहले तो उन बड़े चेहरों का मैं नाम आपको बताती हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राहुल गांधी की हालांकि गैर मौजूदगी थी, तबीयत खराब होने की वजह से नहीं पहुंचे। इसके अलावा अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन, ये तमाम प्रमुख चेहरे मौजूद रहते हैं। वहां पे एकजुटता की बातें होती है। कहा यह जाता है कि जो तानाशाही सरकार है उसको हम खत्म कर देंगे, उसको हम हर हाल में हटा देंगे। जो हमारे साथ जुल्म हुआ है उसकी कहानियां गिनाई जा रही है, लेकिन उस बीच मंच पे के नीचे क्या होता है? ये सीनियर लीडर्स जब ये तमाम बातें दोहरा रहे होते हैं, जब वो मोदी गवर्नमेंट को सत्ता से बेदखल करने का ख्वाब दिखा रहे होते हैं, पब्लिक को भी और खुद भी देख रहे होते हैं, उस वक्त पार्टी के कार्यकर्ता चतरा के कांग्रेस पार्टी के दावेदार को लेकर, उम्मीदवार को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं। और वहां कोई भी ऐसा सीनियर लीडर नहीं होता जो उनको संभाले और ये बताए कि ये जो रैली है उसका मकसद ये नहीं कि कौन दावेदार होगा, कौन उम्मीदवार होगा, बल्कि मकसद ये है कि हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं, हम अपनी ताकत दिल्ली में बैठी हुई सरकार को दिखा रहे हैं। लेकिन वहां पे जिन पार्टियों ने दावा ये किया, बड़े बड़े दावे किए कि हम तो सब कुछ संभाल लेंगे, हम मोदी सरकार को गिरा देंगे, उनके कार्यकर्ता ही आपस में कुर्सी एक दूसरे पर चलाते हुए दिखे। और ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं, बल्कि कन्हैया और उदित राज जैसे चेहरों को लेकर जो दिल्ली के अलग अलग सीटों से उम्मीदवार हैं, उनको लेकर भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कहां पहुंच जाते हैं? कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंच जाते हैं। वहां कहते हैं बाहरी चेहरे नहीं चलेंगे, आप बदलिए इन्हें। वहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, लेकिन मुझे आपको बताना ये है कि कांग्रेस पार्टी में एकजुटता नहीं है। और ऐसी ही स्थिति है अन्य क्षेत्रीय दलों के कार्यकर्ताओं में भी, जो ग्राउंड पर अगर उनके मन माफिक अगर दावेदार ना उतरा, अगर कोई चेहरा ऐसा नहीं उतरा जो उन्हें पसंद हो, तो वहां पे कुर्सी चल जाना, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना बहुत आम बात है। उसी मंच से क्या क्या हुआ ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। जब संजय सिंह ने वहाँ से बोलना शुरू किया तो कहा कि कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल ये दोनों वीरांगना हैं। उसके बाद सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा तानाशाही का असर है कि हम दोनों के पति अलग अलग जेल में कैद हैं। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला ने अलग बातें कही। तेजस्वी बार बार दोहराते हैं कि ये जो सरकार है वो हमेशा गरीबों के खिलाफ योजनाएं लाती है, वो रोजगार पे बात नहीं करती है, वो बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं करती है। अखिलेश यादव भी वही एंगल लेकर आते हैं कि ये सांप्रदायिक एंगल से वो सवाल उठाते हैं। ये सारी बातें हुई, लेकिन एकजुटता नहीं दिखी। अब इसका असर हमें देखने को मिलेगा चुनाव परिणाम के दिन, यानी 4 जून को।